बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकात रिजवी हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से तवज्जो तलब के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, महंगाई ने किसी भी तबके को नहीं छोड़ा और वो जो है उसने हर सतह पे, हर किसी भी लेवल से या किसी भी माशरे से या किसी भी माशरती अक़दार से कदर से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसे जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आइंदा ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, या ये है कि इस महंगे तरीन दौर में अपने आप को किस तरह से ज़िंदा रखना है। मैं ये बात इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही अपनी तरफ से जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जी, इस महंगाई ने हर तबका, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले को झंझोड़ के रख दिया है। और ख्वाह वो अब लोगों के लिए जो है सब्ज़ी और दाल खाना भी बेइंतहा मुश्किल हो गया है। जहाँ 900-950 रुपए से जो है केजी आटा जो है उससे वो कीमत तजावुज़ कर जाए तो वहाँ कोई क्या खाएगा। गरीब आदमी, इससे पहले भी महंगाई में गरीब आदमी जो है वो रोटी और चाय से गुजारा करता था। सुबह रोटी चाय, दोपहर प्याज और रोटी और रात प्याज और रोटी से उसका गुजारा होता था। अब प्याज ख़रीदने के काबिल नहीं रहा, चाय की पत्ती ख़रीदने के काबिल नहीं रहा, चीनी ख़रीदने के काबिल नहीं रहा, आटा ख़रीदने के काबिल नहीं रहा। ये जो अब इस दौर में जो महंगाई आई है, फिर इसी सोशल मीडिया पे बाज़ नामवर जो हमारे एंकर पर्सन्स हैं और तबसरा निगार हैं, उनके जो तबसरे आ रहे हैं उनमें कई एक ने तो इस बात की निशानदेही की है कि ये जो मौजूदा हुकूमत आई है ये अपने 2 महीने में सिर्फ़ और सिर्फ वज़ारत उज़्मा, वज़ारतों और इक़्तिदार का मज़ा लेके बिल आखिर उन्हें जाना पड़ेगा। महंगाई इस नहज पे पहुंच गई है कि आदमी जो है वो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रहा है। और गुज़िश्ता दिनों जो है एक टीवी प्रोग्राम में टीवी की एंकर पर्सन हैं, टीवी की मैं माफ़ी चाहता हूँ, टीवी की एक नामवर अदाकारा हैं सबा हमीद, जो आजकल स्क्रीन पे और सोशल मीडिया के ड्रामों पे, मतलब शॉर्ट ड्रामों पे और ड्रामों की सीरीज़ में और बेशतर उसमें सीरीज़ में वो जो हैं वो सीरीज़ उनकी मौजूदगी की वजह से चल रही हैं। वो इस कदर मकबूल तरीन अदाकारा हैं। उन्होंने महंगाई पे बात करते हुए जो है न सिर्फ़ उन्होंने हुकूमत की तवज्जो दिलाई, बल्कि हुकूमत को ये बताया कि महंगाई से नबर्द आज़मा होने के लिए या महंगाई से निमटने के लिए हर हुकूमतें ख्वाह वो पाकिस्तान की हो या जहाँ कहीं भी हो, वो हुकूमतें उसके तदारुक के लिए, उसके रोकथाम के लिए, कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए अपना इक़दामात करती हैं, अपने कंटीजेंसी प्लान बनाती हैं, अपने डिमांड और सप्लाई के सिस्टम को वो बेहतर रखने की कोशिश करती हैं और मुनाफाखोरों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट किस्म की मुहिम जोई करती हैं। मगर ये मौजूदा हुकूमत इस तरफ, और गुज़िश्ता हुकूमत का भी यही हाल था और मौजूदा हुकूमत भी इस तरफ, किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है कि वो गरीब को मरने से बचाए और वाइट कॉलर को गरीब होने से बचाए और अमीर आदमी को गरीब होने से बचाए या वाइट कॉलर होने से बचाए। इस किस्म के कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। और बाज़ जगह तो मैंने हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से ये सुना है कि जनाब फ़लाँ शहर में तो फ़लाँ चीज़ की कीमत ये है और फ़लाँ शहर में फ़लाँ चीज़ की कीमत ये है। ये न सिर्फ हुकाम बाला की तरफ से इस किस्म की बातें जो हैं वो ज़ेब नहीं देती, उन्हें ये कहना कि किसी दूसरी जगह की ख़राबी की मिसाल देना हुकाम बाला को ज़ेब नहीं देता। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि दूध जो न सिर्फ बच्चों के बल्कि हर घर की ज़रूरत है, बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, चाय में इस्तेमाल होता है। गरीब आदमी, अमीर आदमी, फ़कीर आदमी, किसी भी जो है तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसकी ज़रूरत है, उसको 160 और 170 पर पहुंचा दिया है। यही नहीं,
आप सब्ज़ी लेने जाएं तो 100 रुपये से कम की कोई सब्ज़ी नहीं है, किसी भी किस्म की सब्ज़ी कोई ऐसी नहीं है कि जो आप 100 रुपये से कम में ख़रीद लें। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है, जो शहरी इंतज़ामिया, ज़िलाई इंतज़ामिया या डिविज़नल इंतज़ामिया या प्रोविंशल सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, कहीं नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत इस जानिब कोई खुसूसी तवज्जो दे रही है। सबा हमीद ने, जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रहा था, तो इंतहा कर दी हुकूमत को उनकी नाक़िस कारकर्दगी बताने में, और न सिर्फ वो उस दौरान बताते हुए ज़ारों कतार रो रही थीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जी ये जो पेट्रोल के ऊपर कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोल को अब 211-12 रुपये से ले जाके अब जो सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल को 225 रुपये पे या 30 रुपये पे ले जा रहे हैं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कारोबार ज़िंदगी, मतलब लोगों के मामूलात ज़िंदगी कैसे चलेंगे। ये जो वैन और रक्षा और टैक्सी और ये बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, कॉलेज ले जाते हैं, और गरीब मुलाजमीन अपने घर से अपने रोज़ी कमाने के लिए वो रोज़ी वाले मकाम तक पहुँचते हैं, ये कैसे पहुँचेंगे उन मकामात तक जहाँ उन्होंने जाके हुसूल रिज़्क़ के लिए पहुँचना होता है, अपने बच्चों की किफ़ालत के लिए काम धंधा करना होता है। यही सिर्फ नहीं, अब नई हुकूमत ने जो है वो स्कीम निकाली है कि जी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे बाज़ार बंद, सुबह 8 बजे बाज़ार खोले जाएं, रात 8 बजे बाज़ार बंद। सारी रात बिजली नहीं होती, हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली नहीं होती। वो कारोबारी आदमी सारी रात न सिर्फ जाग के गुजारता है, कभी वो बिजली ना होने की वजह से जाग रहा होता है, कभी वो पानी खींचने के लिए रात जाग रहा होता है कि पानी रात 2 बजे आएगा, और वो पता नहीं उस वक्त पानी आ रहा होगा, बिजली आ रही होगी। जब ये दोनों चीज़ें आ रहे होंगे तो वो अपना टैंक भरेगा, अपनी ज़रूरियात के लिए पानी का ज़ख़ीरा करेगा, सारी रात वो उसको जागने में गुजारता है। सुबह 8 बजे वो अपनी दुकान पे पहुंचेगा, और सुबह 8 बजे दुकान में बैठ के वो शाम 8 बजे, जब ग्राहकों के और इस शदीद गर्मी के मौसम में सुबह 8 बजे दुकान पे पहुंच के वो शाम 8 बजे जो है दुकान से घर आ जाए। इस दरमियान में ग्राहक आए या ना आए, दुकानदार को अब ये करना होगा कि ग्राहकों को घरों से लाने के लिए कोई इंतज़ाम करना होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाना होगा कि वो दुकानदार बाज़ार में पहुँचे 8 बजे पहले, ताकि वो अपनी वो दुकानदार कारोबारी लोगों ख़रीदारों को पहुँचाए बाज़ार में, और ताकि वो ख़रीदारी कर सकें। मेरे समझ से ये बाला तर है कि ये जो जिन हुकूमत के जो है अफसरान आला ने ये हुकूमत ने जहाँ कहीं भी ये कि जी इस तरह बिजली को बचाया जा सकता है। हमसे सवाल किया हमारे नाज़रीन ने, सामीन ने, कि जी देखने वालों ने, कि जी बिजली होगी तो बचेगी ना, बिजली ही नहीं है तो उसको, अगर बिजली हो तो ये 2 घंटे बाद 2 घंटे की जो है लोड शेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिजली ही नहीं है, कौन सी बिजली को बचा रहे हो जो लोड शेडिंग, फिर लोड शेडिंग के बाद जो है गैर एलानिया बिजली का तात्तुल, ये तो मुसलसल प्रैक्टिस है इनकी बिजली फराहम करने वाले इदारों की। अब ये नई चीज़ इन्होंने रूशनास कराई है कि बिजली बचाने के लिए सुबह 8 बजे से शाम रात 8 बजे बाज़ार बंद, ताकि लोग जो हैं वो कारोबारी मतलब दुकानें और कारोबारी सेंटर और मॉल ये सब बंद हो जाएं, ताकि बिजली बचाई जा सके। मैं मुझसे बेशुमार कारोबारी हजरात ने, बाज़ार की अंजुमनों के नुमाइंदों ने जो है इस मौजू पे बात करने के लिए, न सिर्फ बात करने के लिए कहा, बल्कि अपने ख़यालात का इजहार किया कि वो कहाँ जाएं और कहाँ जाके जो है वो अपनी ये दाद फरियाद दें, ताकि इस सिस्टम को बेहतर किया जा सके। होना तो ये चाहिए था, अगर बिजली ही बचानी है तो आप ये भी कर सकते थे कि 12 बजे बाज़ार खुले, जो बाज़ार 12 बजे खुले,
ये जो ज़रूरी अजनास की मंडियां हैं वो बेशक जिनके टाइमिंग सुबह के हैं वो अपने सुबह के टाइम पे अपना काम करें, और जो दुकानें हैं वो 12 बजे खुलें और 12 बजे के बाद जो है रात 12 बजे वो बंद हो जाएं, ताकि कारोबारी हजरात भी जो हैं वो अपने हिसाब किताब से कारोबार कर सकें, और ख़रीदार हजरात भी जो हैं जो दफातर में काम कर रहे हैं, जो मिलों में मुलाजमत कर रहे हैं, जो ऐसी जगहों पे मुलाजमत कर रहे हैं कि जहाँ उन्हें शाम ही चाहिए बाज़ार में जाने के लिए, तो वो भी अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। तो मैं इसके साथ एक मरतबा फिर इनकी तवज्जो इस दिलाऊँगा कि खुदारा ये जो है हुकूमत को चाहिए कि अपने क़िबले को दुरुस्त करे, बसूरत दिगर ये आवाम जो है वो यकीनन ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि जी ये हुकूमत जो है नाकाम हुकूमत है, और ये जैसा कि हुकूमत को जो है आवाम की फलाही हुकूमत होना चाहिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए, तो यकीनन वो ये कहेंगे कि ये आवाम की फलाही हुकूमत नहीं है, और इसे जो है अब इलेक्शन भी नज़दीक है। इन इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में यकीनन इसका रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन जो है वो यकीनन जो है मौजूदा हुकूमत के माथे पे जो है ये बदनामी का जो तिलक जो है वो उसके तौर पर लगा दिया जाएगा कि ये हुकूमत जो है लोग शहरियों के, पाकिस्तानियों के, गरीबों के और लोगों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करने में या उनको सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, और सिर्फ़ एक दरख्वास्त के साथ कि हमारे इस प्रोग्राम को जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे लाइक कीजिएगा, ताकि हम, और साथ ही साथ अपनी तजावीज़ से हमें नवाजिएगा ताकि हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें और बेहतर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए दूसरे प्रोग्राम में। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।